जबलपुर के कदवा दियारा क्षेत्र में गरुड़ों के सामाजिक संरक्षण से प्रजनन दर में अतुलनीय वृद्धि हुई है, जो काफी प्रशंसनीय है। वहीं अब पक्षी का अस्पताल भी खोले जाने से पक्षियों का संरक्षण में आसानी हुई है। पक्षियों के जानकार और IUCAN एवं मंदार नेचर क्लब के सदस्य अरविंद मिश्र की माने तो प्रदेश में 400 से भी अधिक पक्षियों की नस्ल है, जबकि देश भर की अगर बात करें तो 1314 वैरायटी के पक्षियों की अब तक पहचान हुई है। लेकिन पक्षियों के मामले में बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले अब तक उम्मीद के अनुरूप लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि अन्य राज्यों में बर्ड टूरिज्म राजस्व का एक बड़ा पर्याय बन चुका है, जबकि बिहार टूरिज्म से मिलने वाले राजस्व के मामले में फिसड्डी है। अतिथि पक्षियों का सामान्यतः नवंबर महीने में यहाँ आना शुरू होता है और अप्रैल तक यह अतिथि पक्षी यहाँ होने वाले मेहमानबाजी का लुत्फ उठाते हैं। ये भी रहेंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल रहेंगे। अब स्कूल का क्या है, देख लेते हैं सर क्या स्थिति है। बिहार के रेड कॉरिडोर में बर्ड टूरिज्म को बढ़ाने के ख्याल से राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन होने वाला है। वहीं मौजूदा दौर में बर्ड फ्लू का आतंक भी कायम है। यही नहीं, बर्ड फ्लू का आतंक अब महामारी के रूप में परिवर्तित हो चुका है। जानकारी के अनुसार राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन इस बार जमुई के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में जलाशय के किनारे 15 जनवरी से 17 जनवरी तक होना है। राजकीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जबकि जमुई से भाजपा विधायक और नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को नागी नकटी सेंचुरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस संबंध में IUCAN मंदार नेचर के सदस्य और पक्षी मामलों के जानकार अरविंद मिश्रा ने बताया कि रेड कॉरिडोर क्षेत्र में हर कोई देशी और प्रवासी पक्षियों के मामले में संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से आयोजित पक्षी महोत्सव में प्रवासी पक्षियों की मेहमानबाजी के साथ संरक्षण पर भी योजना बनाई जाएगी। यही नहीं, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का प्रयास भी इस दिशा में प्रशंसनीय है। देखिए सबसे पहले मैं तो इसको चुनौती नहीं अवसर के रूप में लूँगा कि वहाँ पर राजकीय पक्षी महोत्सव मनाना एक अवसर है वहाँ की कम्युनिटी के बीच एक पक्षियों के प्रति प्रेम जगाने का। वैसे मैं एक बात बता दूं कि उस इलाके की जो कम्युनिटी है, आप उत्तर बिहार गंगा के उत्तर में अगर जाएं तो चारों तरफ पक्षियों का शिकार ही शिकार मिलेगा, लेकिन अगर आप उधर नागी नकटी जमुई और इन इलाकों में जाएं आपको घर के तालाबों में प्रवासी पक्षी ऐसे घूमते मिलेंगे जैसे वो उनके दिनचर्या के अंग हों। तो शिकार नहीं होता? जी नहीं के बराबर, क्योंकि वहाँ उन लोगों की सुरक्षा यही कम्युनिटी करती है जो वहाँ निवास करती है। तो ये चुनौती नहीं, ये मैं एक अवसर के रूप में इसको देख रहा हूँ कि वहाँ जब अन्य इलाकों में जहाँ की रोज़ पॉलिटिकल और इन सब के लिए मारकाट मची होती है, वहाँ गरुड़ों का संरक्षण हो सकता है। तो यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो कम्युनिटी है नागी नकटी के आसपास, इनमें संवेदना है। संवेदना है तो रेड कॉरिडोर क्यों? दूसरे वो उनका राजनीतिक पहलू है। मैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखना चाहूँ तो, और पक्षियों के रूप में विशेष रूप से, तो पक्षियों की सुरक्षा इन्हीं लोगों के कारण वहाँ बनी हुई है। क्या होगा सर, उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे वाल्मीकि रिजर्व टाइगर है या और इस तरह का इको टूरिज्म सेंटर बिहार सरकार ने डेवलप किया, क्या वो डेवलप हो सकता है? बिल्कुल। पहले जैसे सरैया मान उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लोगों का एक आतंक था, एक भय का माहौल था, लेकिन आज वो पर्यटकों के लिए स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। सारी सुविधाएं हैं, जो वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उसको वहाँ से आजीविका भी चल रही है, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है और माहौल बदल रहा है। ऐसे बदलते माहौल में
हमें आवश्यकता है कि नागीनट्टी जैसे क्षेत्र में भी लोगों की मानसिकता, अगर हम ऐसे ही लगातार कार्य करते रहें तो वहाँ के लोगों की भी मानसिकता बदलेगी। और ये एक बहुत बड़ा अवसर यहाँ से शुरू हो रहा है राजकीय पक्षी महोत्सव से, जो कि मुझे लगता है कि इस इलाके की जो एक परंपरा है, यहाँ की ख्याति है और यहाँ जो पक्षियों की सुरक्षा है, इसको एक नया आयाम देगा।